बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं अपने सेगमेंट से जिसका नाम है किरदार कहानी। और नाज़रीन गिरामी, कुछ फ़िल्में ऐसी होती हैं जो अपने अहद में बहुत बड़ी फ़िल्में तस्वुर होती हैं, मगर आने वाली जनरेशन की उसके बारे में कुछ और ही राय हुआ करती है। और कुछ फ़िल्में ऐसी होती हैं कि जब वो रिलीज़ होती हैं तो कमर्शली बहुत सक्सेस हासिल नहीं कर पाती हैं, बड़ी फ़िल्में तस्वुर नहीं होती हैं, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो कल्ट फिल्मों का दर्जा हासिल कर लेती हैं। आज जो फिल्म हम आपके लिए लेकर आए हैं उसके बेशुमार इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ऐसे हैं जो शायद इससे पहले आपके इल्म में ना हों। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि कुछ बातें तो इस फिल्म के हवाले से ऐसी हैं जो आपको हैरान कर देंगी। जी हाँ, फिल्म का नाम था मोहब्बतें। ये कौन साहब है? अरे वाह, राज आर्यन। आप मुंह से वायलिन क्यों बजा रहे हैं? गेटअप तो बड़ा अच्छा किया आपने। देवानंद साहब याद आ गए मुझे। एक लूरी थी, दीवानी थी। एक लूरे पे वो मरती थी। अच्छा, आपको पता है इस फिल्म में आपका जो नाम था राज आर्यन, उसके पीछे क्या स्टोरी थी? आई डोंट नो। जानना चाहेंगे आप? जरूर। ये यश राज फिल्म्स की प्रोडक्शन थी ना, मोहब्बतें, और आदित्य चोपड़ा ने इसे डायरेक्ट किया था, जिन्होंने दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। जी, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जिन्होंने डायरेक्ट की थी। तो जब मेन कैरेक्टर का, मेन दो इसके किरदार थे, एक आपका और एक शंकर नारायण साहब का था जी, जो अमिताभ ने कैरेक्टर किया जी। तो जब इस किरदार का नाम रखने की बारी आई तो यश राज, जो यश चोपड़ा साहब का फैमिली नेम है, वो रखा गया पहले हिस्से में, और आर्यन जो है वो आपके बेटे का नाम था। तो राज आर्यन एक यश चोपड़ा साहब के नाम का हिस्सा था और एक आपके बेटे का नाम था। दोनों नामों को मिलाकर रखा गया था राज आर्यन। जी, राज आर्यन। राज जिस फिल्म में भी मेरा नाम हुआ है वो सुपरहिट हुई। और मैं हैरान इस बात पे हूँ कि मुझे यकीन नहीं था कि आर्यन मुझसे भी ज्यादा नाम कमाएगा। और आपने ये भी कहा होगा कि बेटा, मैंने अगर किसी इंटरव्यू में कह ही दिया था कि ड्रग्स कर लेना तो मेरी बात को इतना सीरियस नहीं लेना था। एक दफा मैंने उसको क्या कहा, वो उसे पक्का ही हो गया। अरे वाह, कद कुछ कम हो गया आपका। बदनामी ने करवा दी। री 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 री। तू फिर आगे आने नहीं दिया पुत्रा। राज, आपको पता है कि हमें परिवर्तन पसंद नहीं। परिवर्तन इनके मुंह से कितना बुरा लग रहा है। कैसे हो वसी, ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़े हो? मेरी मादरे इल्मी है पंजाब यूनिवर्सिटी, हेली कॉलेज से पढ़ा हूँ। अगर तुम हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ते, गुरुकुल में, गुरुकुल में, तो कभी शायर ना बन, ना मोहब्बत करते ना शायर बन। अगर आप इनकी यूनिवर्सिटी में पढ़ते तो मेघा आपके साथ सेट हो जाती। इनकी बेटी मुझसे बड़ी मोहब्बत करती थी। हाँ। वो दो बारी मेरी तीन है वेख्या, उन्हें समझे शायद बकरी है। फिल्म आप नहीं देखी होगी। हाँ जी जी। मेरी मोहब्बत में उसने बिल्डिंग से छलांग नहीं लगाई। जब उसको पता चला कि मेरा बाप ये है, उसने छलांग लगाई। जो उसे इसने कहा था कि ये स्वेटर ब्रांडेड है, जब उसे पता चला कि ये लंडे का है, तो उसने छलांग लगा दी। नहीं, मोहब्बत तो बहुत करते थे दोनों ये। मुझसे चोरी करते, अगर हमारे सामने करते, इसने इजाजत दे देनी थी। अगर ये डबल फीस दे देता तो। अच्छा, आपको पता है दो बातें इस हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग सामने आती हैं, और आप देखिए कि जिससे ये भी पता लगता है कि किसी भी अहद में जो नामवर लोग होते हैं या बड़े लोग होते हैं वो भी मसाइल का शिकार हो सकते हैं, और जब वो मसाइल का शिकार होते हैं तो फिर अपने दोस्तों की तरफ देखते हैं। मोहब्बतें से पहले अमिताभ ने एक कंपनी बनाई थी, ABCL। हाँ, ABCL, अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड। मेरी उस पर भी नजर थी। मेरी इस पर नजर थी।
फिल्म से उसका एबीसीएल का कोई ताल्लुक नहीं था। इस इसी फिल्म वजह से इस पे नजर था। मैं आपको बताना ये चाह रहा था और नाजरीन को कि देखिए दोस्ती क्या चीज़ होती है। यश चोपड़ा साहब और अमिताभ ने बहुत इकट्ठे काम किया। तो एबीसीएल जो थी, अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड, वो बैंकरप्ट हो गई थी और माली लिहाज से काफ़ी मुश्किल दिन थे अमिताभ के लिए। फिल्में थी नहीं इनके पास। तो फिर कहा जाता है कि यश चोपड़ा साहब के पास गए। दो बातें सामने आती हैं। कुछ कहते हैं कि ये स्क्रिप्ट बहुत पहले यश जी ने कंसीव किया हुआ था और इससे पहले वो दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन को लेकर ये फिल्म बनाना चाहते थे। यानी दिलीप साहब बाप होते और जो रोल आपने किया ये अमिताभ से करवाते, मगर वो मामला पाए तकमील तक नहीं पहुंच सका। तो इस मर्तबा उन्होंने अमिताभ को सपोर्ट करने के लिए, अपने एक पुराने दोस्त को सपोर्ट करने के लिए मोहब्बतें का आगाज किया। शाह जी, कभी कभी तो आप मुझे बिल्ली लगते हैं। आप फिरते रहते हैं, घर घर की रिपोर्टें लेके आते हैं। नहीं, ये खूबसूरत रवैया है। देखिए ना कि किसी भी इलाके के नामवर लोग, बहरहाल करोड़ा अरबा लोग आपको चाहते हैं, मगर जहां बड़े इंसानी रवैये आते हैं उसका जिक्र करना चाहिए। बड़े रवैये का तो आपने जिक्र कर दिया। अब इनके घटिया रवैये को डिस्कस करते हैं। तुम मेरा रवैया देखते रहते हो। मैं पागल हूँ, मैं आपका ही रवैया देखूं, मैं अपना रवैया क्यों ना देखूं। मैं इनके गुरुकुल में एक स्टूडेंट था। हाँ। ये मेरा रूम था। अच्छा। यहाँ से खिड़की खोल के मैं बाहर पूंडी किया करता। मैंने एक मर्तबा इसे छितर मारा। ताउन अंदर कर मामा। एक मर्तबा राज इस खिड़की से झांक रहा था। मैं इधर उधर जाके पिछो झांकन लग गया। ये तरा निकल गया। जो बंदा पीछे से झांक रहा हो तो तरा कैसे न निकले। अच्छा, इसकी लोकेशंस बहुत अच्छी थी गुरुकुल की, और लोग ये सवाल करते थे कि कहाँ शूट हुई है, चूंकि इंडिया में तो ऐसी जगह नहीं है। तो ये कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में इसकी शूटिंग हुई थी। पूरी फिल्म में ये बाबा जी सोए नहीं। वो क्यों? ये 24 घंटे अपने गुरुकुल का पहरा देता रहता। हम प्रिंसिपल थे, कुछ चौकीदार ने। ये इंसोम्निया का शायद मरीज था। मुझे डर था किसी के साथ इंसोमिया ना कर दिया। अच्छा नारायण साहब, एक बात बताइए, उस जमाने में तो खैर बहुत ये बड़ी फिल्म थी, मगर आज जब हम भी मुड़ के देखते हैं और ख़ासतौर पे यूथ जब देखती है तो ये बहुत एक कमज़ोर फिल्म नज़र आती है। इसका प्लॉट कमज़ोर था, कैरेक्टर्स की बोहतात थी, यानी कि ऐसे लगता है एक ड्रामे के तालिब इल्म की हैसियत से मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स थे और सीरियल की कहानी लगती थी। तुसी आप राइटर हो इसलिए कीड़े कड्ढन डे हो। मैंने कभी आहन को बुरा भला कहा? मलंगी में कीड़े निकाले। मलंगी हालांकि थोड़ा दोस्त है, मैं फिर भी कीड़े निकाले। थोड़ी सी वफा चाहिए। उसमें महविश हयात ने क्या क्या नहीं किया। पीटीवी खराब करता पड़ा। वो तो कैरेक्टर उसका ऐसा था ना, नेगेटिव था। मैं कहना ही चाह रहा था कि आदित्य चोपड़े की जो पहली फिल्म थी जिसमें मुझे नहीं लिया, ऐस ले ले। अगर आप पीछे आके देखें तो हल्की सी पूछल भी उठाता है। आप अंदाजा करें ना कि अभी आदित्य चोपड़ा साहब ने इसमें पता नहीं क्या कुछ काटा है। अभी आपका एक सौतेला बेटा भी था इस फिल्म में, और आपको पता है आपके बेटे के लिए वो सचिन तेंदुलकर को कास्ट करने का सोच रहे थे। मैं सिर च बल्ला मार देना से। फिर अभी एक और कैरेक्टर जो काटा गया था इस फिल्म से, वो आपकी बीवी का था। तो भर्ती के बेशुमार किरदार थे इस फिल्म में। अच्छा देखिए, अगेन जो दोस्ती की बात होती है, आदित्य चोपड़ा ने जब शाहरुख से स्क्रिप्ट की बात की तो शाहरुख ने बगैर पढ़े हाँ कर दी। मैंने ऐश्वर्या नजर आ रही थी, मैं हाँ कर दी। वो शाहरुख कहाँ गया आपका? शाहरुख गया दही लैंड। इसमें सीरियस लेना मेरे को नहीं बोली जाती है। यार आप अंदाजा करें कि आप थे फिल्म में, ये थे, ऐश्वर्या थी, वो अनुपम खेर और वो अर्चना थी, उसके बाद 3 लड़के थे, उन 3 लड़कों की हीरोइंस थी, उनमें से एक के ससुर साहब थे, उसका एक बेटा था। आदित्य ते इस फिल्म तो सोप बनाने लगा सी। तो मैं एडी लंबी कास्ट कर ली, तेरा खाना खराब हो गए। अगो वो जेडे मुंडे तेरे स्टूडेंट्स है ना, अगो अजय उन्होंने औलाद ने भी आना। इस लड़के राज ने मेरे गुरुकुल के सारे बच्चों का दिमाग खराब कर दिया था। वो रोजाना मेरे गीजर का पानी खत्म कर दिया। पूरे गुरुकुल नु खुरकुल पै गई सी पता। हमने फिर सजा के तौर पर गुरुकुल के शान शान इन्हें सजा दी। ऐस ठंडे पानी च इन्होंने नहाना पिया। राज ऐसा अपनी वायलेंस समेत 2-2 घंटे सुन रहा था। ये राज इतना खबीस था
बता के किया कर। ए मैंने खबीस को पूछना कि मैं तेरी शेरवानी पाड़ दी ए गुरुकुल का मालिक लगन दिया। ये मेरा रूम, पहले से दूसरा। घबराना नहीं, इसे फालिज का दौरा भी पड़ता है। मेगा आई लव यू। मेरे ख्याल में वक्त आ गया है मेरे जाने का। नहीं, मेगा को बुलवा ही लिया जाए। मेरे होंदे ना बुलाना, मैं गैरतमंद बाप हूं। जाओ तुझे को पीरियड लगो। अच्छा, आदित्य ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की थी जब इस फिल्म को रिलीज किया गया। एक तो इसके टाइटल पे वो जो पत्ते गिरते हैं उसका बहुत चर्चा हुआ, बहुत ही खूबसूरत वो बना हुआ था। खाना खराब होवे, हर शॉर्ट में मेरे को पत्ते साफ कराना रहे। दूसरे हीरोइन को उन्होंने जो टीजर्स थे, जो प्रोमोस थे, उसमें सिलेट पे शूट किया था, शैडोज में दिखाया था। तो बहुत सारे लोगों का ये ख्याल था कि शाहरुख के साथ गालिबन इस फिल्म में माधुरी होंगी, पर नहीं, वो नहीं हुई। तो जब लोगों ने फिल्म देखी तो उन्हें पता लगा कि मेघा का रोल ऐश्वर्या ने किया है। हाँ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਪਤਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਬੋਰਡ ਸੁੱਟਣ ਡਏ ਨੇ। क्या हुआ राज? ਮੇਗਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੱਤਿਆਂ 'ਚ ਰੋੜਾ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਮੈਨੂੰ। राज कोई गल नहीं, विच कोई बुजुर्ग राज भी होता। मेगा जी राज, मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया मेगा। कितना इंतजार किया राज। तेरा अब्बा शेरवानी पाके सौ गया कि नहीं? देखो मेरे पापा के बारे में कोई बात मत करना। मैं की करनी है, पूरा कॉलेज करन लिया। मेगा अपने अपने अब्बू से बात करो, को कहो कि मैं राज से मोहब्बत करती हूँ। मेगा हथ ना फड़ राज, पैमरा तो नोटिस आ जाएगा। बाजी मेगा नाज़रीन, स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। आप देख रहे हैं जबरदस्त, मोहब्बतें जारी हैं। वेलकम बैक नाजरीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। नाजरीन, आपको एक मरतबा फिर मोहब्बतें के सेट पर लिए चलते हैं और इस मरहले में मैं आपके साथ एक ऐसी बात भी शेयर करूंगा जो शायद बहुत ही कम नाजरीन के इल्म में हो कि फिल्म मोहब्बतें की इंस्पिरेशन असल में हॉलीवुड की एक बहुत ही मारूफ, बहुत ही शानदार फिल्म से ली गई थी। ये फिल्म ओरिजिनल नहीं थी। मोहब्बतें की इंस्पिरेशन ली गई थी डेड पोइट्स सोसाइटी से, रॉबिन विलियम्स की जो फिल्म थी। यहाँ पर जो किरदार अमिताभ बच्चन का है और जो कैरेक्टराइजेशन की गई है, जो वजह बताई गई है, वो आपको शैलो नज़र आती है। मगर यही वजह है कि 2000 के अवाइल में अपने वक्त में मोहब्बतें एक बहुत बड़ी फिल्म तस्वुर होती थी कमर्शियली, यानी कि 18-19-20 करोड़ के करीब इसकी कॉस्ट थी और उस वक्त इसने को 90 करोड़ के लगभग बिजनेस किया था। मगर आज की जनरेशन को जब आप मोहब्बतें दिखाते हैं तो वो जो उसकी जो पिक्चराइजेशन है, जो सिनिक ब्यूटी है, जो परफॉर्मेंसेज हैं, उसको तो एंजॉय करते हैं, मगर जो ओवरऑल प्लॉट है, जो बुनियाद है, जिस बुनियाद पर फिल्म खड़ी की गई है, उस पर बाज़-औक़ात वो आपको हंसते हुए मिलेंगे। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ स्टूडेंट ਦੇ पीछे पे रहे, तू मोहब्बत नहीं करनी, तू शेव नहीं करनी, तू नाश्ता नहीं करना। आपने वैसे कभी मोहब्बत की है? मैंने मोहब्बत की है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि डेड पोइट सोसाइटी मोहब्बतें से को 11 साल पहले बनी और रिलीज़ हुई थी। उसके बावजूद रॉबिन विलियम्स की इस फिल्म का सब्जेक्ट आज भी आपको ताज़ा लगता है, लॉजिकल लगता है।
आज भी लोग उसे देखते हैं, एंजॉय करते हैं, सीखते हैं। रॉबिन विलियम ने ऐसा की कितना जो मैं नहीं किया मुफ्त आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, आपने स्क्रिप्ट को ही फॉलो करना था ना, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। फिर जैसी रॉबिन विलियम्स की जो परफॉर्मेंस थी, जो कैरेक्टर था उसका, उस कैरेक्टर में ही बड़ी जान थी। एक ऐसा टीचर जो अनऑर्थोडॉक्स टीचिंग मेथड्स इस्तेमाल करता है, स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, उनको इंस्पायर करने के लिए, सिखाने के लिए पोइट्री का इस्तेमाल करता है। रोबन तो बड़ा एक्टर है मैं ਇਹ ਜਿਹੜੀ परफॉर्मेंस मैं देना रोबन दे के भाई ये देखो जरा आपने हमारी मोहब्बतें कितनी दफा देखी? ये फिल्म हाँ जी, उस वक्त भी एक ही दफा देखी थी, मुझे उस जमाने में भी बहुत ज्यादा पसंद नहीं आई थी। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਬੰਦ ਕਰਾਏ ਹੋਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਸਮਝ ਆ ਇਹ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੌਰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਦੱਸੋ। याद तो पता नहीं क्या कुछ है। ऐसी थोड़ी ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਚਮਕ ਇਹ खुशगवार कह के ना लुकाओ ओपन कर दो। क्या ओपन कर दूं? कोई मोहब्बत का किस्सा याद है आपको? नहीं, ये तो याद नहीं आया मुझे, मगर ये बताइए कि ये आपके मगर छोड़े इस बात को, ये बताइए आज दफा ए पे आज पता दसो आज अपनी को मोहब्बत है किस्सा कौन सी मोहब्बत? कोई है बताइए। मतलब टेर लगे ने एक ना दो, कौन सी मोहब्बत? नहीं, एक ही मोहब्बत। राज चलो भाग चले। तू अपने पिताजी नु मना, नहीं तो मैं तेरे पिताजी दे पिते च लत मार। ओ मामा ठाकुर आ गया। आज तो हवा भी नहीं चली, इतने पत्ते क्यों गिराए? किसे बांदर दो पुत्रो। आज मैं अपने पिताजी से बात करके ही छोड़ूंगी। कप मैंने पढ़ा दे कि तो कप ना मार। पिताजी मैं मोहब्बत कर बैठी हूँ। किससे मोहब्बत कर बैठी हो? राज से। पिताजी अगर मुझे राज ना मिला तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। मैं हरगिज़ ये काम नहीं करूंगा। आप नहीं मानेंगे? नहीं। तो ठीक है, मैं खुदकुशी करने जा रही हूँ। पिताजी मुझे रोक लीजिए। मेगा राज, मेगा राज। इंज ते स्टापू मैं भी खेल लेंगा। पिताजी मैं तो मर चुकी हूँ। मेगा ओए की कीते ओनू क्यों नहीं रोकिया? लकड़ दे घोड़े च वड़ के नचना लिया। ओए मेगा मर गई है। तुम एक घटिया आदमी हो, इस तरह तुम ज्यादा घटिया लगते हो। करण मैं समाज दी सारियां दीवारां तोड़ के तेरे को ला गई हां। की हाल ने? किरण तुम आ गई। हाँ करण चल किथे लेके जा रही मैनू? इनू आरे ते ले जा। वैसे इस फिल्म च ना खुदकुशी इस पड़ोले दी बनदी। मेरी मेगा खुदकुशी कर बैठी। मेरा मनु सोहरा भी नहीं मानदा पिया कि मेरा पहला खामन मर गया वे। हुण मन्ने ते मेरी जान छुट्टे ना। तेनू वेख के मन जाना चाहिए भी तू मारता होना। ए मेरे मोहब्बत सिखाण दा तू ए अंजाम दिता। सारी मोहब्बत तुसा सिखाई है सही। और मैं तो कैसी थोड़ी जी मोहब्बत करी, तू ते मोहब्बत दी एजेंसी कर ली। सर आपने कहा था प्यार अंधा होता है। अंधा हुंदा है, अंधी दा नहीं हुंदा। जे मैनू करण ना मिले तो मैं भी खुदकुशी कर लांगी। तू खुदकुशी ना करिए तो पेट्रोल निकलाना। ये वाला जो ट्रैक था मोहब्बतें का, अमरीश पुरी, बेवा बहू और करण का, इसके ऊपर तो मैं समझता हूँ अलग से भी फिल्म बनानी चाहिए, और इस ट्रैक की जितनी भी दाद दी जाए वो कम है। ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੱਡੀ ਕਿਰਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਅਲੱਗ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। क्योंकि इस पे ये दिखाया गया था कि समाज जो ख़वातीन को बेवा होने के बाद दूसरी शादी करने से रोकता है, रास्ते में रोड़े अटकाता है, उससे क्या मसाइल पैदा होते हैं। उस लड़की ने कैरेक्टर भी बहुत अच्छा किया था। लाइफ पार्टनर दे गुजर जान तो बाद तन्हाई मैनू वड्डन नू पैंदी है। मैं की करा? मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती, नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਕਰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। मेरे सुसर नू जल्दी नाल मना ले। मैं ब्याह नहीं होने देना। ਉਹ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸ਼ੂਗਰ ਮੇਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਹੈ? मैं अमरीश पुरी हाँ। ਬੜਾ ਇਹਦਾ ਨਢਾਲ ਬਤਖ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ। ਚਾਚਾ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ? करते होंगे। ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਚਪੇੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। मैं कदी आप नहीं मोहब्बत की, इन्हां दी मजबूरी की समझा। तेरी उम्र है मोहब्बत वाली। अगर इस गल नूं लमकाएगा ना हाँ। तो अगले 3 सैगमेंट ਇਹਦੀ नजर हो जाए। मेरा भरा उठ ਉਹਦਾ ਸੰਦੂਰ मुका ते आउट हो तक इसे अगो सैगमेंट कर जोगे। उठ ਉਹਦਾ ਸੰਦੂਰ बाबू जी मिटा दे ना। मिटा दे।
मेघा राज, मेघा तो मर चुकी है। मैंने पता सी तो मेघा का कितना ध्यान रखे है। मेघा मेघा कॉफी पी रही है ऐथे ऐथे मेघा ड्राइंग करन दी है ऐथे मेघा मेरा इंतजार करन दी है मेरा कमरा है ऐथे मेघा मेघा सिगरेट पीन दी। अच्छा, ऐसा करते हैं कि उस मेघा को बुला लेते हैं जो आपके तस्वुर में आया करती हाँ उन्हें बुला लो। अच्छा उन्हें इंज नहीं आना, तुम पता है जो मैं ट्रांस जावांगा ना उदो आएगी। है। हाँ, जाए ट्रांस में जाए। ला 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 कभी खुशी कभी गम। रियाज मैं आ गई। रियाज मेघा तू रोस्ट होके खुदकुशी की थी। रियाज मेरा नाम राज है। अच्छा ये वही मैं गया यार, सारी कास्ट को एडजस्ट करना होता है, क्या करें। मैं वही सोचा मैं कहा मरन तो बाद इन्हें तेजाब तेरी पी लिया। राज मैं तुम्हारे कांधे पे सर राज मेघा क्यों मेरे से हैरेसमेंट का पर्चा करोगे। आज मैंने कहा था ना तुम्हें अगर तुम मुझे ना मिले तो मैं मर जाऊंगी। जब मैंने पता होता तुम मर के हो जी हो जाना मैं तेन मरन नहीं मेघा तुम ऐसे चली जाओ। ये क्या हो रहा है? पिताजी आप मरण तो बाद भी साडा पीछा नहीं छड्डन दिया। लो जी मैं थोड़ी कास्टिंग दी दाद देनी है। क्या हुआ? ए मर के हुणे दी बेटी लगन दी। चाचू पिताजी मैंने माफ कर दे, मैं वाकई गलती ते सा। इस मेघा नूं वेख के मैनू वाकई हरकत सी करनी चाहिए। अच्छा, ये जो सीन है ना जिसमें शाहरुख और अमिताभ के दरमियान मुकालमेबाजी होती है, यही इस फिल्म की हाईलाइट है। ये इस फिल्म का यादगार सीन है। आप फिल्म देखें, कुछ अरसे के बाद आपको इस फिल्म में से अगर कुछ याद रह जाता है तो ये एक दो सीन्स हैं या म्यूजिक है। म्यूजिक भी इसका बहरहाल अच्छा था और उस जमाने में तो बड़ा ही सुपर डुपर हिट म्यूजिक था इस फिल्म का। कई मिलियन कैसेट्स बिकी थी उस वक्त इसकी। अगर इसने आउट नहीं होना तो तस्वीर की जगह पे लटका दो। माशाल्लाह जिड्डा अच्छा तुसी इस सेगमेंट बनाया है। कोई मंत्र आंदा जितना मेघा गायब हो जाए। अच्छा तुहानू पता है ए मेरे शिगिर्द नहीं गए ए मेघा नू कोटण वास्ते मैं बुलाए। और ख़ास तौर पे वो जो जुमले हैं जिसमें शाहरुख अमिताभ से कहता है कि आप जीत गए और अमिताभ कहता है कि तुम सुबह होने से पहले पहले चले जाओ और वगैरह वगैरह, अपने स्टूडेंट्स को भी बताओ कि तुम एक फ्रॉड थे, ये वो। ए जो जी मेघा मैं सुबह होने का इंतजार नहीं कर रहा। मगर फिर जो जाने से पहले मुकालमा है शाहरुख का जिसमें अमिताभ है और उसके पीछे उसकी बेटी की तस्वीर है जो इस दुनिया से जा चुकी है और उसके ऊपर जो शाहरुख का मुकालमा है कि जहां से मैं देख रहा हूं आप जीत कर भी हार गए हैं। ए मैं लाइन चेंज करने लगा। जहां से मैं देख रहा हूं मेरे को तो देखा नहीं जा रहा। नाज़रीन स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। यू आर वाचिंग जबरदस्त। वेलकम बैक नाजरीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। वक्त हुआ है न्यूज़ एंड वायरल वीडियोस के कोलाश का और आज जो पहली खबर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ उसने यार बड़ा ही मुझे मुतासिर किया। उस वीडियो ने बड़ा मुतासिर किया और वो जो माकीस का नावल है ना, वबा के दिनों में मोहब्बत, वो भी मुझे याद आया। मैंने कहा मोहब्बत जो है उम्र के आखिरी सांस तक यानी कि उसकी शम्मा जो है वो दिल में लहराती रहती है अगर सच्ची मोहब्बत किसी को है। वो कहते हैं ना कि जब तक यानी कि नई ज़िंदगी एक नया सांस लेता वजूद इस दुनिया में आ रहा है यानी कि बच्चा, तब तक आप समझ लीजिए कि खुदा इस दुनिया से मायूस नहीं हुआ है। ठीक है ना। तो वो बच्चा कैसे आता है? लाज़िम बात है कि जब मर्द और औरत एक मोहब्बत के रिश्ते में बनते हैं तो फिर एक नई तख्लीक जन्म लेती है, तो उसके पीछे भी मोहब्बत है। तो आप देखिए कि जंग हो, वबा हो, सैलाब हो, कैसे ही हालात क्यों ना हो, लोग सच्ची बात यह है कि मोहब्बत करना नहीं छोड़ते। केरला का ये वाक़या है। ये वीडियो आप देखिए, आपके चेहरे पे उम्मीद भी आएगी, चमक भी आएगी, मुस्कुराहट भी आएगी। ऐसा क्या हो गया शाहजी वहाँ पे? भाई वहाँ थी सैलाब की सूरत हाल, शदीद सैलाब था। उसे कहते हैं ना गलियों में, चौकों चौराहों, घरों में पानी ही पानी था। तो इन्हीं दिनों में एक जोड़ा था जिसकी शादी तय थी, मगर सैलाब की वजह से कोई सूरत ही नहीं थी कि मंदिर में जा सकें और ब्याह कर सकें। कोई सूरत नहीं थी उनके पास। मगर वो जो कहते हैं ना देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे,
और मोहब्बत से बड़ी विल जो है वो कहाँ यानी कि जन्म लेती होगी। तो कश्ती वश्ती कोई सूरत नहीं थी, तो दोनों ने क्या किया कि देग में बैठ गए। हालांकि जो खातून है दुल्हन, उसका वज़न भी काफ़ी नज़र आ रहा है वीडियो में, हैवी वजूद की मालिक है वो, मगर दोनों देग में बैठ गए। एक तरह से उसे कश्ती बना लिया, यहाँ तो ठंडा हो गया। एक तरह से उसे कश्ती बना लिया। आप वीडियो देखें, दो लोग उसको खींच के ले जा रहे हैं, मगर बहरहाल उन्होंने शादी करके ही दम लिया। यही जोड़ा हमारे साथ मौजूद है, जरा इनसे बात करते हैं। वेलकम टू द शो। ये जोड़ा बदल नहीं गया मेरा कल? नहीं भाई जोड़ा है। एक खातून देग चे ते बहरी जहाज च नहीं आती। खबरदार हमारी पत्नी को कुछ कहा तो ये हमारे लिए ऐश्वर्या राय से ज्यादा सुंदर है। हाँ जी, ऐश्वर्या राय से तो ये ज्यादा है। सुंदर है कि नहीं वैसे ज्यादा है। चलो सलाब तो उधर आ गया, एक है चलो कुदरती आफत है, तो आखिर की नहीं आई। अरे भैया बड़ी मुश्किल से हुआ है हमारा ब्याह। बड़ी मसाले वाली शादी की थी तो। अच्छा, ये आप दोनों की वैसे अरेंज मैरिज थी या मोहब्बत करते थे एक दूसरे? नहीं ये पानी च रख के मांगता हूँ। पानी के बाद भी मांगता था मैं। नासिर आपकी शादी भी ऐसी हुई थी? जी भाई। आपकी शादी चिकन में हुई थी? अच्छा, मंदिर जाते तक ना इन्होंने को 1.5 नान खा लिया, वो देख से थोड़ा का सालन बच गया। ये तो इतना प्यार करती है, कहती है तू देग में बैठ, मैं खुद धक्का लगा के ले जाऊंगा। ये देग में घुसी, मैंने ऊपर से दम दे दिया। जो असि देख रहे हैं हालात, दम तो दे ही देना। ये बताइए कि अब अगली जिंदगी के बारे में क्या सोचा आप? अब बच्चे भी देग में ही होंगे। इन्होंने अपने बच्चों का नाम ही डिफरेंट रखना है। मसलन ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹਨੇ मतंजन रखना है, बेटी का नाम बिरयानी रखेंगे। हम इसे हनीमून के लिए लेके जा रहे हैं। लज्जा नहीं आती तुम्हें? ये हनीमून तबेले च मनाऊंगे। कहाँ लेके जा रहे हैं हनीमून के? हम किसी डैम में जाएंगे। पानी के बगैर हमारा गुजारा नहीं होता। जी मैं ये सोच रहा हूँ कि मियाँ बीवी झगड़े तो होंगे रहते हैं। हाँ, तकरीबन हर कम ज़्यादा। लेकिन अगर देग च रहना तो झगड़ा नहीं होएगा। हम झगड़ते देग में, फिर देग घूमने लग जाती है। नहीं झगड़ा हो ही नहीं सकता, इन्हें दोवें चो कोई भी हाथ नहीं चुक सकता। क्यों? वो देग च हाथ इंज होंगे ने। अच्छा, झगड़े से मुझे याद आया कि यूक्रेन में अभी एक बड़ा दिलचस्प वाक़या हुआ। और अगेन वही बात है कि अगर आप रिश्ते को चलाना चाहें, बचाना चाहें, तो आदमी फिर तदबीर करता है, और ये करना भी चाहिए। ये तो खैर अजीब मज़ाक़ खेज़ सी हरकत की है इस यूक्रेनियन जोड़े ने, मगर अदरवाइज़ इंसान को कोशिश करनी चाहिए अपने रिश्ते को बचाने की, खूबसूरती से चलाने की। ये जिस यूक्रेनियन जोड़े की मैं बात कर रहा हूँ, इनके दरमियान बड़ा ही झगड़ा होता था, बहुत ज़्यादा। यानी कि रिपोर्ट ये हुआ है कि एक हफ्ते में 9-10 मरतबा, ख़ासतौर पे जो बीवी है विक्टोरिया उसका नाम है, एक ब्यूटिशन है, वो 9-10 मरतबा अपने पार्टनर से कहती थी कि ब्रेकअप कर लो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। इतना लड़ाई झगड़ा होता था कि लड़ते लड़ते सड़क पर निकल जाते थे। मगर विक्टोरिया से जो उसका पार्टनर था अलेक्जेंडर, मोहब्बत बहुत करता था। इहो जे बंदे सड़क की चपेड़ा खान रहे होंगे। विक्टोरिया का प्रॉब्लम यह था कि उसको अलेक्जेंडर पर शक था, मतलब शक्की मिजाज थी। हो सकता है अलेक्जेंडर की हरकतें भी उल्टी सीधी हों, मगर बहरहाल अलेक्जेंडर ने विक्टोरिया को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने के लिए ये किया कि एक हथकड़ी से अपना और उसका हाथ बांध लिया। वाह। और उसने कहा कि 3 महीने तक अब दिन रात सुबह शाम हर पल हम इकट्ठे रहेंगे, खाएं पिएंगे इकट्ठे, शॉपिंग पे इकट्ठे जाएंगे, घर का कामकाज इकट्ठे करेंगे। और भी जिंदगी के काफ़ी इश्यूज। अब पता नहीं उन इश्यूज़ के बारे में इन्होंने क्या तय किया, मगर बहरहाल 1 महीना हो गया है और अलेक्जेंडर ने विक्टोरिया का हाथ अपने हाथों से हथकड़ी के जरिए बांध रखा है। विक्टोरिया और अलेक्जेंडर भी हमारे साथ हैं। वेलकम टू द शो। कब मेरे सवेरे च मार हो रहा, मैं की करा तेरे वास्ते, की करा? वो तो विक्टोरिया लग रही है, ये एलेक्स बांदर लग रहा है। अच्छा जी, किस बात पे झगड़ा होता था आपका? वो डरते सी कि तेनू बिल्ली ना चुक के ले जाए, और बिल्ली भी वो चुक के ले जाती सी जिन्हें सुर्खी लाई हुंदी सी। शक कर दी सी मेरे। अच्छा। हाँ, मैं 2 मिनट वास्ते किधरे जाना मेरी जिंदगी अजाब कर देनी। आप क्यों इस पे शक करती थी? ऐसे नहीं शक करती थी, इसकी हरकतें ही ऐसी हैं। अच्छा, कुछ भी नहीं जी, रात को 2-1 घंटे वास्ते क्लब चला जाना। तो मुझे क्यों नहीं साथ लेके जाता था? समझा करो, इन नाल में किधर लेके जा। अच्छा, आप इस जोड़े से कुछ सीखिए, कितनी मोहब्बत करते हैं। साढ़े चो को बाहर निकलना भी चाहे तो नहीं निकल सकते। ये 24 घंटे दिन रात एक जंजीर से यूं बंधे रहना, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही आप लोगों को? हुई है जी। अच्छा। कल सो के उठी, याद नहीं सी कि मैं भी ਇਹਦੇ ਨਾਲ बंधिया। इन्हें जू खिंच मारी, मैं बेड तो थले पौंदा है। वो इंज लगे जिवें चूहा कड़िकी जाया है। अच्छा, वैसे मैं देखिया मोहब्बत की शादी च ना ज्यादातर शौहर जो है ना नास्तर रखे होंगे, वो बाद च बदलते, बस मोहब्बत में पता नहीं चला क्या हो गया। आपकी वैसे दोनों शादियां नहीं भाई मोहब्बत की हैं? क्या हो जी?
नहीं वैसे दोनों मोहब्बत की हैं या नहीं, शादी मोहब्बत की होती शरी। नहीं नहीं, किसने कह दिया? तकलीफ से शादी आज तक मैंने नहीं देखी। नहीं नहीं, तकलीफ से भी होती है, अरेंज मैरिजेस होती हैं, मफादात की शादियां होती हैं, फिर बीच में मोहब्बत की भी होती हैं। मैं जो मोहब्बत करता हूँ ना उसको मैं फौरन अरेंज कर लेता हूँ। नहीं तो दोनों वैसे मोहब्बत की हैं। जी, ये 2 बार मोहब्बत कैसे हो जाती मैं तो 8-9 बारी मोहब्बत करना चाह रहा है, तो मेरे शो तो इजाजत नहीं दे रहे। है? ये जो आप समझ रहे हैं मोहब्बत नहीं, कुछ और है। अच्छा, इस किस्म की आपके यहाँ कभी सिचुएशन आई कि बेगम साहबा ने कहा हो कि नहीं अब तो बस ये हाथ मैंने आपका थाम लिया है और आप अब मेरे साथ साथ हैं 24 घंटे? नहीं नहीं, हाथ तक तो नौबत ही नहीं आती। पैर पूर बनने होएगा हद तक। ना नहीं नहीं, आज़ादी है फुल आपको? उन्होंने जरूरत ही नहीं की, उन्होंने बस घूरी पानी होंगी ते मैं नहीं। जिस लड़की ने नासरड़ के बंदे ने मोहब्बत ही शादी की थी तारीफा ही बहुत कर दी। बहुत अच्छे हैं, इनका दिल बहुत प्यारा है, बस दिल। और वो इसको कर दी कि मतलब धोखा नहीं देता। अच्छा ये बताइए कि आप दोनों की मोहब्बत की शादी थी? हाँ जी, मोहब्बत दी। अच्छा, संगली तो इंतकाम की शादी लग रही। तो आपने इनको पसंद किया था या इन्होंने पहले प्रपोज किया? शाहजी ये मेरा 12वां शौहर है। क्या 12वां? हाँ, तुझे परेशान ना हो, 12वां खिलाड़ी है। ये तो 11 शादियां आपकी क्यों नहीं चली? पूरी प्लेइंग साइड ही नहीं चली। शाहजी मेरा पहला शौहर ना शादी के 2 साल बाद बहुत मोटा हो गया था, तो मैंने लात मार के उसको घर से बाहर निकाल दिया। मैंने कहा मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तू सुई मार को दी वाह कर देंदी। इन्होंने लत मारी, वो बेचारा रिड़दा अपने घर चला गया। अच्छा जी, दूसरा आईटी स्पेशलिस्ट था। इन्हें ओदी गूगल चेक की थी, तलाक दे दी। नहीं, वो 24 घंटे कंप्यूटर पे बैठा रहता था। कमरे च कुर्सी नहीं सी हुंदी, बेचारा कंप्यूटर पे बैठा रहता। तो मैंने उसको भी उसके कंप्यूटर समेत घर से बाहर फेंक दिया। चौके ने बाहर सुटिया, बेचारे दी आईटी छिली गई। और तीसरे शौहर से क्यों रिश्ता खत्म हुआ? शाहजी उसके साथ अजीबोगरीब मसला था। वो क्या? जब मैंने उसके साथ शादी की वो 6 फुट का था। शाहजी वो घिसता जा रहा था, 6 महीनों में 5.5 फुट का रह गया। यानी जिस दिन तुसी ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਉਹ 2.5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਚ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈ ਰਹੀ ਉਹ ਕਦੋਂ ਵਸਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। और चौथे शौहर से क्यों नहीं बनी? वो महीने में तनख्वाह आने में जब 3 दिन रह जाते थे ना तो वो लड़की बन जाता था। ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖਰਚਾ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਦੀ ਸੁਰਖੀ ਲਾ, ਇਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ, ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲ ਬਣਾਉਣ ਡਿਆ। हो सकता है लड़की बन के जॉब कर रहे हो। यानी आपके साथ ज्यादातर हादसा तो है। बहुत ज्यादा। आपकी किसी शायर के साथ शादी नहीं हुई? इतने नाजुक आपके हाथ हैं, आपको चेन तकलीफ नहीं देती? तेनू विक्टोरिया दे गुस्से का नहीं पता, उन्हें संगली ला के तेरे गाले च पा दी। मुझे उनको देख के तकलीफ हो रही है। ओ आए बुढ़े बटेरे। अच्छा वो ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ भी संगली पई है, वो बकरी दे मुंह वाले ਨੂੰ। लेकिन उन्होंने कुड़ी दी टेंशन, आपके इतने दर में आपको जो संगली आपने पहनी हुई है, और ना कुड़ी दी सास बन जाती। पता नहीं क्या होगा ये जो संगली आपने पहनी, इससे निशान पड़ जाते होंगे ना। शाह साहब के बंदे ना कुड़ी ने प्रपोज कर के पुराना दौड़ जाते। अच्छा विक्टोरिया, ये बताइए कि 12 शादियां आप कर चुकी हैं, ये 12वां आपका यानी कि पार्टनर था ना, तो अब आप इसके साथ रहना चाहती हैं, बसना चाहती हैं, ये मुस्तकबिल में आपके क्या इरादे हैं? आगे का तो मुझे पता नहीं, मगर अब मुझे इस बिज्जू के साथ नहीं रहना। ये सुत्ती हुंदी है, संगली दे विचों निकल जाना। विक्टोरिया, मुझे क्यों लगता है कि आप बड़े इम्पल्सिव डिसीजन लेती हैं, जो मिला उससे शादी कर ली, देखे सोचे समझे बगैर, बाद में ग़ालिबन आपको अंदाज़ा होता है कि भाई ये तो ठीक आदमी नहीं है, इसीलिए आपका हर रिश्ता ख़राब हो जाता है। वैसे मैं एक चीज़ नोट की थी कि शायद डायरेक्ट प्रपोज कर एवं विच 3-4 चीज़ा पालन के मौसम आज कितना अच्छा है। अकेला बंदा, उसकी क्या जिंदगी है। मेरी बीवी ठीक कहती है, हनी भाई से होशियार रहिएगा। फिर एवं एक अद्धा दुखी जय शेर सुना के फिर कहेंगे यार मुल्क के हालात कैसे हो गए, देख अकेले बंदे का गुजारा करना बहुत मुश्किल है। देखिए ना, मैं चाहता हूं कि आप अपनी जिंदगी के बारे में कुछ सोचें। अपने जख्म मेरे साथ शेयर करें। आपको कोई ऐसा हमसफर चाहिए, कैसा ऐसा हमसफर जो इम्पल्सिव ना हो।
नाज़रीन, ये था आज का शो। मेरे ख्याल में क्लोजिंग की तरफ जाते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।